हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करेंगे जीन इंटरेक्शंस। जेनेटिक्स के अंदर हमने मेंडल कर लिया था, मेंडल के लॉज कर लिए थे। आज से हम नया टॉपिक कर रहे हैं जीन के इंटरेक्शंस। ये जीन इंटरेक्शंस जो होते हैं ये मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, ये डिफरेंस हैं और सभी अलग अलग हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं एपिस्टासिस से। व्हाट इज एपिस्टासिस? एपिस्टासिस इज अ फॉर्म ऑफ नॉन मेंडेलियन inheritance in which one gene is capable of interfering with the expression of another। पहले ही कहा हमने कि नॉन मेंडेलियन है, मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, इनहेरिटेंस होता है उसी अकॉर्डिंग्स, और एक जीन क्या करता है, कैपेबल ऑफ इंटरफेयरिंग विद द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर। एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को इंटरफेयर करता है। दिस इज ऑफन फाउंड एसोसिएटेड विद जीन पाथवे। जेनेटिक एक पाथवे होता है, उसके अंदर एक जीन का अपना एक प्रोटीन होता है, नेक्स्ट जीन का कोई दूसरा जो जीन है उसका अपना प्रोटीन होता है। वो डिपेंड करता है कि पहले वाला प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, या एंजाइम्स बन रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस पाथवे के ऊपर। और उस जीन पाथवे में वेरियस एक्सप्रेशन ऑफ वन अनदर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अनदर प्रोडक्ट विद इन द पाथवे। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस जेनेटिक पाथवे के अंदर वो जीन प्रेजेंट है या नहीं है, उसका प्रोडक्ट है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही उसके क्या आगे रिजल्ट्स जो होते हैं, जो आउटपुट्स होते हैं, वो डिफाइन होते हैं। एपिस्टासिस इज द इंटरेक्शंस बिटवीन द जीन दैट इन्फ्लुएंस ए फिनोटाइप। हर एक जीनोटाइप का एक फिनोटाइप होता है। जीन है जैसे भी हमने प्लांट पी प्लांट के अंदर देखा था, अगर वाई कैपिटल वाई और प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, येलो कलर होगा, राउंडेड होगा, कैसा होगा, वो उसके ऊपर क्या है कि ये क्या है, इसका जीनोटाइप है, और इसका येलो कलर क्या है, इसका फिनोटाइप है। तो एपिस्टासिस के अंदर क्या होता है कि एक जेनेटिक इंटरेक्शन, एक जीन दूसरे के इंटरेक्शंस को क्या है, इंटरफेयर करता है। जीन कैन आइदर मास्क ईच अदर शो दैट वन इज कंसिडर्ड डोमिनेंट और दे कैन कंबाइन टू प्रोडक्ट ए न्यू ट्रेट। डोमिनेंसी में भी क्या होता है, डोमिनेंसी में होता है कि एक एलील अपने ही दूसरे एलील को डोमिनेंसी में मास्क कर देता है। यहाँ एक जीन दूसरे जीन को मास्क कर रहा है, ये डिफरेंस होता है। इट इज द कंडीशनल रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू जीन दैट कैन डिटरमाइन ए सिंगल फिनोटाइप ऑफ सम ट्रेट्स। ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरीके का एपिस्टासिस है, किस तरह की रिलेशनशिप्स हैं, वो कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं कि किस तरह के जीन वहाँ पर प्रेजेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग ही उसका फिनोटाइप क्या है, डिफाइन होता है। एट ईच लोकस आर टू एलील्स दैट डिक्टेट फिनोटाइप्स। हमने ये पहले देखा है कि एक जीन के दो एलील्स होते हैं, दो अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं जो फिनोटाइप को डिक्टेट करती हैं। दे कैन अफेक्ट वन अनदर इन सच ए वे दैट रिगार्डलेस ऑफ द एलील ऑफ वन जीन इट इज रिसेसिव टू वन डोमिनेंट एलील। एलील्स के अंदर हमने रिसेसिव और डोमिनेंट एलील दोनों देखे थे, वो एक दूसरे को मास्किंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है कि एक जीन दूसरे जीन को मास्क कर रहा है। एपिस्टासिस एंड हाइपोस्टैटिक जीन, एपिस्टैटिक एंड हाइपोस्टैटिक। एपिस्टैटिक जीन्स कौन से होते हैं, व्हेन ए जीन और लोकस विच सप्रेस और मास्क द फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन एट अनदर लोकस। सच जीन्स इज नोन एज द एपिस्टैटिक जीन। जो जीन दूसरे जीन को मास्क कर रहे हैं, जो सप्रेस कर रहे हैं, दूसरे जीन को सप्रेस कर रहे हैं, जो डोमिनेंसी में वहां शो हो रही हैं, वो होते हैं एपिस्टैटिक जीन। और जिसको मास्क किया गया है, the gene or locus which was suppressed by a epistatic gene is called the hypostatic gene। ये डिफरेंस होता है what is epistatic and the hypostatic genes। एपिस्टासिस के अंदर वही ये पाथवे होता है कि यहाँ एक जीन प्रेजेंट है, उसका ये प्रोडक्ट हुआ, ये जीन ये प्रोडक्ट, इसका दूसरा प्रोडक्ट तब बनेगा, यहाँ पर दूसरा जीन आएगा, इसका ये प्रोडक्ट तब बनेगा। ये एक पाथवे होता है। नॉन रेसिप्रोकल इंटरेक्शंस, चेंज नहीं होता है, of non-allelic genes so that one gene masks the phenotype of the expression of another non-allelic genes। ये क्या है, नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस होते हैं और नॉन रेसिप्रोकल होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। चार तरह के हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं नॉर्मल मेंडेलियन के अंदर। दोनों जीन क्या हैं, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं तो उसके अंदर दोनों में क्या है, दोनों के एक जीन क्या है, एलील सॉरी डोमिनेंट है, तब ये कलर आता है। एक डोमिनेंट है, बी रिसेसिव है, तो ये ब्राउन कलर आता है। ई रिसेसिव है, बी डोमिनेंट है, गोल्डन कलर आता है। दोनों ही रिसेसिव हैं तो यहाँ एक डिफरेंस कलर आता था, लेकिन अब यहाँ क्या है, ये एपिस्टासिस के अंदर इसने इसको मास्क कर दिया है,
इस बी को, ये स्मॉल, ये यहाँ पर डोमिनेंसी में भी प्रेजेंट है तब भी ये गोल्डन कलर शो कर रहा है, ये होता है इसके अंदर मास्किंग, ये होता है एपिस्टासिस। तो ये रेशियो चेंज हो जाता है, तो ये 9:3:4 रेशियो बन जाएगा, जो नॉन मेंडेलियन रेशियो है। मेंडल के अंदर अलग डिफरेंस रेशियो था। टाइप्स ऑफ एपिस्टासिस के अंदर क्या है? 6 टाइप: डोमिनेंट, रिसेसिव, पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शंस, डोमिनेंट इनहिबिटरी, डुप्लीकेट रिसेसिव एंड डुप्लीकेट डोमिनेंट। इनके एक वन बाय वन हम क्या करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या उनके क्रॉसेस हैं, क्या क्या उनके रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज द एपिस्टासिस. Epistasis is gene locus, alter the phenotype expression of the gene at a second locus. Examples हैं इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल माइस एंड द अदर मैमल्स कोड कलर, जो कोड कलर होता है, कलर है उसका, वो उसके लिए 2 जीन्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वन जीन determine the pigment color and another gene determine the whether the pigment will be deposited on the hair, वो हेयर्स पे कितना डिपॉजिट होगा। तो इसके अंदर देखो, ये है इसकी F2 जनरेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस की, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसके बाद ये कॉम्बिनेशन इसके अंदर बनते हैं। ये है रिसेसिव, कि यहाँ पर अगर सी रिसेसिव में प्रेजेंट है तो पिगमेंट चाहे कितना भी बन जाए वो उसको डिपॉजिट नहीं करेगा। तो इसमें ये इसको मास्किंग किया हुआ है कि कलर बन रहा है लेकिन उसके जो हेयर्स हैं उसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, डिपॉजिट नहीं हो रहा। इस केस में भी देखो, यहाँ भी क्या है, स्मॉल सी है, जो जो व्हाइट कलर है वहाँ क्या है, सभी स्मॉल सी हैं। ये स्मॉल सी क्या है, वो उसको फंक्शनल इसके अंदर मास्किंग किया हुआ है कि वो उसको चाहे प्रेजेंट भी है कैपिटल में तब भी उसका एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहा है। तो ये 4 के 4 क्या बन जाएंगे फिर यहाँ पर, सभी के सभी व्हाइट। डोमिनेंसी क्या होती है? डोमिनेंसी में हमने क्या कहा था कि एक ही जीन के 2 एलील है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। और कैपिटल बी क्या है, डोमिनेंट, और ये रिसेसिव है कि अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है तो वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, स्मॉल बी का एक्सप्रेशन शो नहीं होने देगा। तो ये होती है डोमिनेंसी। एपिस्टासिस में क्या किया है कि यहाँ पर स्मॉल सी प्रेजेंट है और कैपिटल बी भी प्रेजेंट है और कैपिटल बी स्मॉल बी भी प्रेजेंट है, लेकिन उनका एक्सप्रेशन शो नहीं हो रहा है। ये है एपिस्टासिस। ये डिफरेंस इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज डोमिनेंस एंड व्हाट इज द एपिस्टासिस। रिसेसिव एपिस्टासिस ये एग्जांपल था, एक बार हम दोबारा देखते हैं। दूसरा एग्जांपल भी है इसका। रेशियो इनके सबके याद रखने हैं आपको, 9:3:4। रिसेसिव एपिस्टासिस का रेशियो याद करने का तरीका है कि नॉर्मल मेंडेलियन का रेशियो क्या होता है, 9:3:1। लास्ट वाले 2 केस, इन 3 केसेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक दोनों के दोनों जीन डोमिनेंट होते हैं, यहाँ एक जीन डोमिनेंट होता है, यहाँ भी एक जीन डोमिनेंट होता है, और यहाँ दोनों के दोनों रिसेसिव होते हैं। लेकिन इसमें क्या है लास्ट वाले में कि इनमें एक रिसेसिव भी होता है। तो ये लास्ट वाला रिसेसिव जो है वो इस डोमिनेंट वाले के एक्सप्रेशन को मास्किंग किया हुआ है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं और प्लस होकर क्या हो जाता है 4। इस तरीके से आता है 9:3:4। तो ये रिसेसिव को याद करने का एक तरीका है। रिसेसिव एलील्स या रिसेसिव एपिस्टासिस के अंदर क्या होता है, व्हेन रिसेसिव एलील्स एट वन लोकस मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ, या तो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव है, दोनों को मास्किंग किया हुआ है, एलील एट अनदर लोकस, इट इज नोन एज द रिसेसिव एपिस्टासिस। जब क्या किया है कि रिसेसिव एलील्स ने दूसरे के एक्सप्रेशन, चाहे वो डोमिनेंसी में प्रेजेंट है चाहे वो रिसेसिव में प्रेजेंट है, उसको मास्किंग किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टासिस। इसको दूसरा नाम क्या है, सप्लीमेंट्री एपिस्टासिस। याद करने का तरीका है कि रिसेसिव में डबल एस आता है, ऐसा आता है, सप्लीमेंट्री में भी ऐसा आता है। गुड एग्जाम्पल ऑफ सच जीन इंटरेक्शन इज फाउंड फॉर द ग्रेन कलर इन द मेज। मेज के अंदर जो ग्रेन्स का कलर होता है वो इसका एग्जाम्पल है। उसके हम एक डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। इसमें हम इस एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 3 कलर्स ऑफ ग्रेन्स, पर्पल है, रेड है एंड वाइट है। पर्पल कलर जब दोनों के दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट होते हैं तब बनता है। रेड कलर जब डोमिनेंट में आर प्रेजेंट होता है, और होमोजाइगस रिसेसिव के अंदर क्या बन जाता है, वाइट कलर बनता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं कि कैसे हुआ। ये देखो, ये इसका क्या बना, फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन बनी, कैपिटल P, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल p, स्मॉल r, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल R, स्मॉल r, ये इसके अंदर रेशियो बना। अब इसके F2 जनरेशन के अंदर क्या है, जहां पर भी दोनों जीन कैपिटल में है, कैपिटल P, कैपिटल R, वो सभी क्या है, पर्पल है।
जहाँ पर आर डोमिनेंट में है, यहाँ आर डोमिनेंट है, आर डोमिनेंट है, आर डोमिनेंट है, वो सारे क्या बने हैं, रेड। अब जहाँ पर रिसेसिव में आर है, ये देखो, वो सभी क्या है, वाइट है, क्योंकि रिसेसिव वन क्या है, इसको एपिस्टासिस किए हुए है, तो वो 4 कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं, वाइट बनते हैं। इसी तरीके से क्या है, ये डिफरेंस होता है एपिस्टासिस का, रेशियो 9:3:4 बनता है। डोमिनेंट एपिस्टासिस, अब डोमिनेंट के केस में क्या होता है, जो आगे वाले होते हैं 9:3, उन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर मास्किंग क्या है, दूसरे तरीके से। 9 तो हैं दोनों के दोनों डोमिनेंट, उनमें जो एक डोमिनेंट है वो भी क्या है, डोमिनेंट एपिस्टासिस करता है, तो वो भी ऐसा ही कलर शो करता है। When dominant allele at one locus can mask the expression of the both alleles, जब वो डोमिनेंट में प्रेजेंट है तब दूसरे जीन को क्या है, मास्क किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टासिस। In other words, the expression of one dominant and recessive allele is masked by the another dominant gene. This is also referred as the simple epistasis. सिंपल एपिस्टासिस में क्या होता है कि एक जीन जब दूसरे जीन को मास्क कर देता है, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पर डोमिनेंट में प्रेजेंट है वो जीन, तो वो क्या है, डोमिनेंट एपिस्टासिस। An example of the dominant epistasis is found for the fruit color of smudge squares. फ्रूट कलर है जो स्मर्ज स्क्वेयर्स का, उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशंस क्या हैं, व्हाइट है, येलो है, ग्रीन है। व्हाइट कलर इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट W, येलो कलर इज डोमिनेंट जीन G, इससे डिफाइन होता है। व्हाइट इज डोमिनेंट ओवर बोथ येलो एंड ग्रीन, व्हाइट दोनों के ऊपर क्या है, डोमिनेंस शो करता है। जीन कलर, अब इसका देखते हैं कि कॉम्बिनेशंस क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे बन रहा है। ये देखो, कैपिटल W, कैपिटल स्मॉल G, तो कैसा कलर है, वाइट। ये क्या है, येलो, क्योंकि येलो के लिए क्या है, G रिक्वायर था। अब ये क्या बना, वाइट कलर, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल में W प्रेजेंट है और कैपिटल का W इस G को एक्सप्रेशन नहीं होने देता। अब इसके F2 जनरेशन देखो, जहाँ पर भी दोनों कैपिटल हैं वहाँ W है, ये सॉरी, जहाँ पर भी दोनों डोमिनेंट है वहाँ पर क्या है, वाइट है। देखो ये भी वाइट, वाइट, वाइट। यहाँ देखो, यहाँ पर W प्रेजेंट है और ये स्मॉल में प्रेजेंट है, इसने इसको मास्क किया हुआ है क्योंकि ये डोमिनेंट में प्रेजेंट और हम डोमिनेंट एपिस्टासिस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये वाइट बनेगा, यहाँ पर भी वाइट, ये भी वाइट बनेगा। अब येलो कब बनेगा, जब G है जो वो कैपिटल में प्रेजेंट है, वो क्या बनेंगे, येलो बनेंगे, और दोनों ही रिसेसिव हैं तो क्या बनेगा, वो ग्रीन बनेगा। तो इस तरीके से क्या है, जो आगे वाले हैं वो दोनों कंबाइन करके डोमिनेंसी में, और दोनों के दोनों का रेशियो क्या बन जाता है, 9 + 3 = 12, तो रेशियो क्या बनेगा, 12:3:1 इन द F2 जनरेशन। इनके रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके दो सेकंड नेम्स है, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ये वो नेम्स क्या हैं कि याद रखने होते हैं बहुत, कई बार उनके थ्रू भी इनका क्या है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द डोमिनेंट और इनहिबिटरी एपिस्टासिस। डोमिनेंट के सभी केसेस से या फिर इनहिबिट कर देते हैं जब उसके एक्सप्रेशंस को, वो क्या होता है। इन दिस एपिस्टासिस ए डोमिनेंट एलील at one locus can mask the expression of the both dominant और recessive allele at second locus। उन्होंने दोनों एलील्स को ही एक्सप्रेस करना बंद करवा दिया है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, इनहिबिटरी। एग्जाम्पल क्या है इसका, फाउंड इन द एंथोसायनिन पिगमेंटेशन इन द राइस, राइस के अंदर एंथोसायनिन की पिगमेंटेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज गवर्न बाय द जीन, ग्रीन कलर के लिए जीन क्या है, आई की रिक्वायरमेंट है, जो डोमिनेंट है किसके ऊपर, पर्पल के ऊपर, कि आई अगर कैपिटल में डोमिनेंट में प्रेजेंट है तो ग्रीन कलर बनाएगा और पर्पल बाद में होगा। पर्पल कलर कंट्रोल किया जाता है P से। अब इसकी फॉर्मेशंस करवाते हैं, क्रॉस करवाए किसके बीच, ग्रीन के बीच, जिसमें क्या है, कैपिटल आई स्मॉल p प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर आई प्रेजेंट है तो ये क्या है, ग्रीन कलर बनाएगा, क्योंकि ग्रीन कलर डोमिनेंट है पर्पल के ऊपर। और पर्पल में क्या होगा, जब स्मॉल आई एंड कैपिटल P प्रेजेंट होगा तब वो पर्पल होगा। तब इसके इंटरेक्शंस देखते हैं कि क्या बनते हैं इसमें, कॉम्बिनेशंस, डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है, प्रोजेनरेशन करवाई जाती है। तो ये देखिए, ग्रीन प्लांट कैपिटल आई स्मॉल p, कैपिटल में जब P प्रेजेंट है तब पर्पल कलर है। F1 जनरेशन के अंदर क्या होगा, ग्रीन, क्योंकि आई क्या है, प्रेजेंट है, और आई ने इसको मास्किंग किया हुआ, इनहिबिट किया हुआ, चाहे वो कैपिटल बेशक से प्रेजेंट है।
तो यही इसके अंदर क्या है, कॉम्बिनेशन है। पर्पल कलर की सिर्फ उन केसेस के अंदर है जहां पर आई स्मॉल है। अगर दोनों के दोनों भी स्मॉल हैं तब भी क्या है, वो ग्रीन की फॉर्मेशन करता है। ये डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, इनहिबिट किए हुए हैं, एक्सप्रेशन इन शो कर रहे हैं। तो अब क्या, क्योंकि पी के लिए, पर्पल बनने के लिए पी कैपिटल होना रिक्वायर है। अगर वो नहीं है तो वो क्या बनाएगा, ग्रीन बनाएगा। इसीलिए क्या है, ये इनहिबिटरी है। इनहिबिटरी एपिस्टासिस फॉर एंथोसायनिन पिगमेंटेशन इन द राइस। नॉर्मल डाइहाइब्रिड रेशियो क्या बनेगा इसका, 13:3। इनहिबिट किया हुआ है उसको, तो ये डिफरेंस है। 13:3 इसका क्या है, कंप्लीट रेशियो आता है। डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टासिस, पहले हमने जो रिसेसिव पढ़ा था वो A1 केस में पढ़ा था। डुप्लीकेट मीन्स दोनों कॉपी। लास्ट के अब जो 3 रेशियो आते हैं, 9:3:3:1, हमने पहले ये वाले रेशियोज कंबाइन किए थे, ये प्लस किए थे क्योंकि हमने सिंपल रिसेसिव एपिस्टासिस पढ़ा था। अब क्या कहा है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मीन्स इन दोनों के पास एक एक रिसेसिव केस होता है, रिसेसिव जीन होता है। अब उन दोनों को प्लस कर दो, 3:3:1, 3 + 3 + 1 = 7, तो 9:7। ये किस केस में आएगा, डुप्लीकेट, डबल कॉपी है रिसेसिव की, और उन दोनों केस में क्या है, वो एपिस्टासिस शो करता है। इनके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो यूनिक है, स्पेसिफिक होते हैं, इन्हीं के अंदर देखा गया है। आप इनको चेंज नहीं कर सकते हो कि उसके अंदर उसको चेंज कर दिया। ये स्पेसिफिक रेशियो होते हैं, स्पेसिफिक ही एग्जांपल्स के साथ होते हैं, तो इनको आपको कंबाइन नहीं करना है, मिक्सअप नहीं करना है। When recessive allele at either of the two loci can mask the expression of dominant allele at two locus. ये क्या होगा, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टासिस। दोनों जीन्स के अंदर जब भी वो रिसेसिव में प्रेजेंट होगा तो वो दूसरे जीन को मास्क कर देंगे, इसलिए क्या है, वो डुप्लीकेट रिसेसिव। बेस्ट एग्जांपल इन द डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टासिस इज द फ्लावर कलर इन द स्वीट पी। स्वीट पी के अंदर जो फ्लावर कलर की फॉर्मेशन होती है वो इसको शो करती है, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टासिस। पर्पल कलर ऑफ फ्लावर इन स्वीट पी इज गवर्न बाय द 2 जीन, से A and B. When these genes are in separate individuals, इन दोनों के अंदर और रिसेसिव, दे प्रोड्यूस द व्हाइट कलर। जब वो इसमें प्रेजेंट है, यहाँ भी एक रिसेसिव है, यहाँ भी एक रिसेसिव है, और यहाँ क्या है, दोनों रिसेसिव। पर्पल कलर की फॉर्मेशंस कब करते हैं वो, जब इन दोनों में से एक डोमिनेंट में प्रेजेंट है। अगर दोनों के दोनों रिसेसिव हैं तब क्या बनाते हैं, वो व्हाइट कलर। एक क्रॉस बिटवीन द पर्पल कलर, पर्पल फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर, स्टेन प्रोड्यूस किया जाता है, इसका मेटिंग करवाई जाती है। 2 जनरेशंस के अंदर इसका रेशियो क्या आता है, 9:7। अब रिसेसिव के अंदर देखो, रिसेसिव एलील्स A इज एपिस्टाटिक टू द जीन B and B एलील एंड मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स। अगर वो रिसेसिव में प्रेजेंट है A, तो ये जीन चाहे कैपिटल में प्रेजेंट है चाहे स्मॉल में प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, इसको मास्किंग कर देंगे। अनदर जीन एलील B, वो भी क्या करता है, इन दोनों को। मतलब क्या है, अगर एक कैपिटल A प्रेजेंट है लेकिन दूसरी जगह स्मॉल b प्रेजेंट है, तो वो कैपिटल A के जो एक्सप्रेशन है उसको मास्क कर देगा। दूसरे केस में क्या है कि अगर कैपिटल B प्रेजेंट है और स्मॉल a है, तो वो उसके जीन को मास्क कर देगा। इस तरीके से इसके अंदर चेंज है। इसका क्रॉस देखते हैं, ये देखो, ये इसकी F1 जनरेशन है, पर्पल कलर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट में प्रेजेंट है। अगर इनमें से एक भी रिसेसिव हो जाता है, ये देखो यहाँ पर ये केस रिसेसिव है, व्हाइट कलर बना, ये केस रिसेसिव है। अगर स्मॉल A भी रिसेसिव है तब भी व्हाइट कलर बनता है। ये सारे क्या है, व्हाइट कलर बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल है। इसके अंदर ये रिसेसिव है, इसने इसको मास्क कर दिया, ये रिसेसिव है, इसने इसको मास्क कर दिया। यहाँ पर ये रिसेसिव है, इसने B को मास्किंग कर दिया, ये रिसेसिव है, B को मास्किंग कर दिया। तो दोनों में से दोनों ही अगर का डोमिनेंसी में प्रेजेंट है तभी क्या है, पर्पल कलर बनाता है। अगर उनमें से एक जीन के भी रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या कर देते हैं, उसको मास्किंग कर देते हैं। इस तरीके से इनके क्या है, ये लास्ट में वाले में से क्या है, इसके पास तो दोनों ही रिसेसिव होते हैं। इनमें से एक जीन इसके पास रिसेसिव होता है, एक जीन इसके पास रिसेसिव होता है, तो इसलिए लास्ट के सभी कंबाइन रेशियोज को क्या है, कंबाइन कर दिया जाता है, और ये रेशियो 9:7 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही क्या है, डुप्लीकेट डोमिनेंट। अब सारे जो आगे वाले हैं उनमें से क्या है, सभी के पास
पहले केस जो 9 रेशियो वाला है, 9 रेशियो वाले में दोनों जीन डोमिनेंट होते हैं। सेकंड जो रेशियो है 3, उसके अंदर एक जीन होता है, एक जीन रिसेसिव होता है। दूसरे रेशियो के अंदर भी ऐसा ही होता है कि एक जीन, मैंने आपको ये पहले करवाया बताया भी है, इस स्लाइड के अंदर देखो जिसको समझ नहीं आ रहा है, ये देखो, इसमें अगर दोनों जीन डोमिनेंट है तो 9 का रेशियो आता है। यहाँ अगर ये रिसेसिव है और ये सॉरी एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, यहाँ भी एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है, ये दोनों रिसेसिव है। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं हम, ये डोमिनेंट में एक प्रेजेंट है, यहाँ एक डोमिनेंट है, वो भी प्लस हो जाता है क्योंकि अब डोमिनेंट एपिस्टासिस है। यहाँ ये बी वाला डोमिनेंट है, ये इसको मास्किंग कर देगा। अब इनके रेशियोज क्या है, सभी के सभी उसको ऐड कर दिए जाते हैं और अब ये सिर्फ एक बचता है जो इसके अंदर होता है रिसेसिव वंस का होता है, और रिसेसिव वन का सिर्फ 9, इसी तरीके से 9 3 3 1, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टासिस के अंदर क्या होता है 15:1। When a dominant allele or either of two loci can mask the expression of the recessive alleles at the two loci, it is known as the duplicate dominant epistasis. डोमिनेंट में चाहे कोई भी एक एलील प्रेजेंट हो, वो दूसरे के रिसेसिव को एक्सप्रेशन शो डोमिनेंट उसको मास्किंग कर देगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड द डुप्लीकेट जीन एक्शन। एक गुड एग्जांपल इसका क्या है, एपिस्टासिस ऑन कैरेक्टर इन द राइस। राइस की जो बैल होती हैं, जिनको हम ये बोलते हैं, ऊपर जो राइस लगता है जहाँ पर फ्लावर के बाद फ्रूटिंग जो होती है, फ्रूटिंग से उनको हम आउनिंग बोलते हैं, उसकी बैलिया जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या है उसका दिखाया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ए आउन इन द राइस इज कंट्रोल्ड बाय द 2 डोमिनेंट डुप्लीकेट जीन्स ए एंड बी। प्रेजेंस ऑफ दीज 2 एलील्स कैन प्रोड्यूस, इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो डोमिनेंट में, तभी क्या है उसकी आउन फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर एक भी नहीं है, रिसेसिव सिर्फ रिसेसिव केस है जो जिसके अंदर दोनों ही जीन रिसेसिव हैं, उसी के अंदर इसकी आउन की फॉर्मेशन नहीं होती है। द ऑनलेस कंडीशंस डेवलप ओनली व्हेन बोथ द जीन्स आर इन द होमोजाइगस रिसेस। क्रॉस करवाते हैं इसका, उसके अंदर देखते हैं तो सिर्फ जो लास्ट केस होता है जिसके अंदर दोनों जीन ही क्या है रिसेसिव होते हैं, उसी के अंदर आउन फॉर्मेशन नहीं होती। ये देखो कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी F1 जनरेशन रिवाइज की, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ क्रॉस करवा के, तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एक वन जनरेशन है। सेकेंड इसकी आफ्टर जनरेशन करवाई, इसी की सेल्फिंग करवा के, तो इसके अंदर ये देखो सभी के अंदर जहां पर भी ए मीन्स आउन राइस हैं, तो उनके अंदर क्या है एक डोमिनेंट, सिर्फ एक डोमिनेंट है, यहाँ भी एक डोमिनेंट है, यहाँ भी एक डोमिनेंट है, यहाँ भी एक डोमिनेंट है। तो सिर्फ एक डोमिनेंट जीन भी प्रेजेंट है तब भी उस ऑन की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये इसको मास्किंग कर देते हैं दूसरे को डोमिनेंसी में। ये इसलिए डुप्लीकेट है कि चाहे ए प्रेजेंट हो डोमिनेंट में, चाहे बी प्रेजेंट हो डोमिनेंट में, वो दूसरे के एक्सप्रेशन को शो नहीं होने देगा। सिर्फ यहाँ दोनों नहीं है, तो यहाँ इस केस के अंदर ही क्या होता है सिर्फ ऑन की फॉर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शंस 9:6:1। इसमें बीच वाले जो जीन्स होते हैं, जो 3:3 वाले क्रॉस होते हैं और आउटपुट्स होते हैं, उनको कंबाइन किया हुआ है। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। 2 डोमिनेंट एलील्स कैन हैव सिमिलर इफेक्ट व्हेन दे आर सेपरेट बट प्रोड्यूस्ड इनहांस्ड इफेक्ट व्हेन दे कम टुगेदर। जब यहाँ दोनों डुप्लीकेट प्रेजेंट, दोनों के दोनों डोमिनेंट में प्रेजेंट थे, तो उससे क्या है एक उसका क्या है एक रिजल्ट आता है। लेकिन जब वो दोनों के दोनों को इकट्ठा कर दे, प्रोड्यूस इनहांस इफेक्ट, इनहांस मतलब जो इफेक्ट उसमें नॉर्मल में अकेला डोमिनेंस शो कर रहा था, जब 2 जीन डोमिनेंट में प्रेजेंट होते हैं तो वो उसकी इफेक्ट को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ज्यादा हो गया कि एक पहले क्या है एक इंसान खड़ा था, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, अब ऐसे ऐसे 2 हो गए हैं तो वो एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। इसी तरीके से जीन्स की बात है कि जैसे 9 रेशो है, उसके अंदर दोनों जीन डोमिनेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करेंगे अपना इफेक्ट इनहांस कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। 3 और 3 का जो रेशियो आता है उनमें से एक एक जीन डोमिनेंट में प्रेजेंट होता है, तो उनका इफेक्ट क्या होगा फिर कम होगा, क्योंकि ये क्या पॉलीमेरिक इकट्ठा होके शो कर रहा है। जब दोनों जीन डोमिनेंट में हैं तब एक्सप्रेशन ज्यादा है, जब दोनों जीन में से एक जीन डोमिनेंट में है, चाहे वो कोई सा भी जीन डोमिनेंट में है, तो वो क्या करता है इफेक्ट कम शो करता है। और 3:3 रेशियो वाले में क्या होता है एक एक जीन क्या होता है हमारा
डोमिनेंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या वो बीच वाले इफेक्ट को उनको काउंट किया जाता है इकट्ठा, और वो 6 की फॉर्मेशन करते हैं, और ये रिसेसिव इसमें से कोई डोमिनेंट में प्रेजेंट ही नहीं है तो वो 1 हो जाता है। द ज्वाइंट इफेक्ट ऑफ 2 एलील्स अपीयर टू बी एडिटिव और द क्यूमुलेटिव, इकट्ठा किया गया उनके जीन्स को, जब दोनों को इकट्ठा किया जाता है और उसकी वजह से इन्हांसमेंट होती है तो उनको हम क्यूमुलेटिव और एडिटिव इफेक्ट्स बोलते हैं। बट ईच ऑफ द 2 जीन्स शो कंप्लीट डोमिनेंस, लेकिन दोनों जीन क्या है अपना कंप्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। मतलब ये है कि अगर एक जीन डोमिनेंसी में प्रेजेंट है तो वो अपना इफेक्ट कम शो करेगा, लेकिन दूसरा जीन भी अगर डोमिनेंसी में प्रेजेंट है तो वो भी अपना इफेक्ट शो करेगा, दोनों का इकट्ठा होके अब इफेक्ट क्या है निकलेगा, तो इससे क्या है वो ऐड हो जाता है, और ऐड की वजह से इसको क्या बोला जाता है एडिटिव। Hence they cannot be considered as additive genes. जीन्स एडिटिव नहीं है, इफेक्ट एडिटिव है। इफेक्ट क्या है एडिटिव है, जीन्स का एडिटिव नहीं है, एडिटिव वो अलग केस होता है। इन केस ऑफ एडिटिव इफेक्ट जीन्स शो लैक ऑफ डोमिनेंस। एडिटिव इफेक्ट्स के इफेक्ट एडिटिव हो गया है उन दोनों के जीन्स का रिजल्ट, उन दोनों के फॉर्मेशन जीन्स के प्रोटीन फॉर्मेशन या फिर एंजाइम फॉर्मेशन की वजह से इफेक्ट ऐड होके आया है, जीन्स एडिटिव नहीं है, ये अलग है। A well-known example of the polymeric gene interaction is the fruit shape of the Schmerz. Schmerz के फॉर्मेशंस होती हैं, तो इसमें क्रॉस करवा के देखते हैं। डिस्क शेप का फ्रूट होता है जिसमें दोनों डोमिनेंट है, लॉन्ग शेप है जिसमें दोनों रिसेसिव है, तो इसके प्रोड्यूस करवाते हैं इसका क्रॉस कैसे होता है और क्रॉस में क्या क्या चेंज आते हैं। ये देखो डिस्क के शेप का है, दोनों डोमिनेंट है, यहाँ पर क्या है लॉन्ग है क्योंकि रिसेसिव है, यहाँ पर भी दोनों डोमिनेंट हैं तो ये क्या है डिस्क शेप का है। इसी तरीके से क्या है इसके अंदर चेंज है, दोनों डोमिनेंट डिस्क, दोनों डोमिनेंट डिस्क, दोनों डोमिनेंट डिस्क, ये भी डिस्क। जहाँ पर भी साइकिल है वहाँ क्या है एक डोमिनेंट, यहाँ ए डोमिनेंट है, यहाँ बी डोमिनेंट है, यहाँ बी डोमिनेंट है, तो ये क्या है चेंज आ गए हैं इसके अंदर कि अगर दोनों प्रेजेंट होंगे डोमिनेंसी में तो डिस्क शेप का फ्रूट बनेगा, एक प्रेजेंट है तो स्फेरिकल बनेगा, कोई सा भी नहीं है तो वो लॉन्ग शेप का फ्रूट बनेगा। और इसमें इन केसेस के अंदर क्या है यहाँ पर भी एक डोमिनेंट होता है, एक डोमिनेंट शो होता है, एक जीन डोमिनेंट है, यहाँ भी डोमिनेंट है, यहाँ ए डोमिनेंट है, यहाँ भी क्या है ए डोमिनेंट है, यहाँ भी क्या है ये सॉरी यहाँ भी क्या है ए डोमिनेंट है, तो ये 6 केस क्या हो जाते हैं फिर हमारे अलग हो जाते हैं। इस तरीके से रेशो क्या इसका 9:6:1 F2 जनरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे क्या हमने रेशो इसके किए हैं एपिस्टासिस के। कुछ एक इंटरेक्शंस और बच जाते हैं वो मैं आपको और स्लाइड्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी अलग करके। एपिस्टासिस के केसेस हैं, इक्वेशंस बीएससी के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, क्रॉस आपको बनाने आने चाहिए। अगर किसी को क्रॉस नहीं आता है तो मेरे को वो कमेंट बॉक्स में बता दे, मैं एक नई स्लाइड के अंदर क्रॉस करना आपको सिखा दूंगी। आपको वीडियो लाइक भी करनी है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी जो जेनेटिक्स के टॉपिक है बीएससी लेवल तक के वो आपको इस पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।